आज दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक गरीब आदमी फर्ज निभा गया और डॉक्टर अपना धर्म भूल गए। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लाते दिखाई। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली उस ढाले के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को ऐसी कहानी लेके आए हैं दोस्तों, आप लोगों का दिल द्रवित हो जाएगा, एकदम से रोकते खड़े हो जाएंगे और आंसू निकल आएंगे आंखों से। दिल थाम के बैठिए दोस्तों और बहुत ही ध्यान से कहानी को सुनिए। ये कहानी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। तो दोस्तों देर न करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर वह आदमी बोला, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली, केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, क्या हमारे खेलने का समय? बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बच्चा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती होए, दीनबंधु। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकल मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यकाता हुआ उनके पीछे दौड़ा। सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है मेरा बापूजी, आप कृपा कीजिए। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर में फेर कर देखा तक नहीं और मोटर पर बैठकर चले गए। कल सवेरे आना, कल सवेरे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल वहीं खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की ही परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता। सब संसार इतना निर्मम कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने की जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधे देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुना था। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोकली, उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था दोस्तों, इसी का मुंह देखकर वो दोनों जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हृदय से निकलकर अंधकार के आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, स्वास्थ्य की भी अपने ध्यान रखा थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय निश्चित था, इस नियम से वह जौ भर भी नहीं टलते। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जब रोगी हो जाते हैं तब डॉक्टर उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते हैं। उनकी संतान सध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम हुई। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता था। वह माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला था। रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक, समाज की शोभा, मुखमंडल की तेज छटा से निकलती थी उसकी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी दोस्तों। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्मदार लोग इस तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का साधन भी था। छोटा सा प्रसंग खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर उधर मित्रों की हाव भगत में लगा हुआ था।
कोई पुकारता है कैलाश इधर आ, कोई बुलाता कैलाश इधर आ। सभी उसे छेड़ते थे, चूहले करते थे। बेचारे का जरा दम मारने की फुर्सत नहीं था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसके हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे दोस्तों, और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों को पालने, खेलने और नचाने का शौक था। इस तरह के सांप पाल रखे थे, उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए, उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का आख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना, उसे लेकर ही छोड़ता था। यह व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई दोस्तों। उस दिन उसने पता नहीं कहां से उत्सुकता और उसका देखने का इरादा हो गया। भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया दोस्तों। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। दूसरे महाशय ने और चिढ़ाया। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती भला कोई बात है, पर आपका दावा है मृणालिनी के लिए जान हाजिर। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाकर हंसा और बोले, कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका सांप देखने का बहुत इरादा है, मन है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया दोस्तों। फिर एक एक करके वह सब सांपों को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था कीड़े उसके आसपास में रेंग रहे हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करी, इन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटे देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी, मैंने व्यर्थ थी इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टोक, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहीं तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानन में मर जाए, लहर भी न आए, इसके काटे का मंत्र भी नहीं है। इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे मैं पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र ने बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मान लीजिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने की विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखा गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश पर कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके दम लेना चाहता था। सांप की गर्दन वह जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि मुझसे क्या चाहता है। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले, आए विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और वो उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से आग बबूला हो गया था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। मित्रों से में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े, फौरन उंगली जड़ कस करके बांधी गई। जड़ी
पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह सुनते ही वह दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतनी जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई, वह लेट गया और आंखों से पंखा झपकने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन चालू किया। डॉक्टर साहब ने झुक कर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नाश्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधा घंटा तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा परीक्षण बिगड़ती गई, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव शून्य पड़ गए। मृणालिनी दौड़कर सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया, नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वालों को ही, मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे बच्चे को ठीक कर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर लिए किसी को बुलाओ। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुलाने गया। कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका है। अरे यह क्यों नहीं कहता कि कुछ न होना था तो कहाँ हुआ? बाप बेटे का सहारा कहाँ देखा? जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी। शहर में कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अग्नि के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की तरफ ताक रही थी। एक मिट्टी की तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इस कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते, उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था। दोस्तों, मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए संतो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झाड़ू साह से 10 सेर सर उधार लाऊंगा। पहले के पैसे तो दिए नहीं, अब उधार कैसे देगा? न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने ऊपर किवाड़ खोल दिया। एक आदमी ने अंदर झांक कर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना, जो छेवनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ, वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ भैया, लेकिन उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधी मुंह बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं, नहीं एक ही लड़का है, सुना है उसने। सबने जवाब दे दिया है, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर रोता हुआ उनसे गुहार लगाता रहा। हमने सुना था कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, परंतु उसने एक नजर देखा नहीं। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तंबाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को सारी साह भी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया? जहाँ 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा और कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिया। अब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं।
क्या मैं न जानता था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे कि उनके सामने निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं, छोटे आदमियों में तो सबके ऐब हैं, बड़े में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़ न पड़ा हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की भी वो परवाह नहीं करता था। तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। जान का मूल्य कौन दे सकता है, यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर वह अब घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू मीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी, कुप्पी बुझाई, बुढ़िया सो गई। परंतु भगत को नींद नहीं आ रही थी। मन की दशा ऐसी थी, जो बाजों की आवाज कान में पड़ते उपदेश सुनाने वालों की होती है। चाहे आंखें उपदेशक हों, पर कान बाजों की ही ओर होता है। यही भगत का हृदय का भाव था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतना धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल गया। उसी वक्त गांव के चौकीदार गश्त लगा रहा था। कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कई बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या? अभी थाने से आ रहा था। डॉक्टर चड्ढा बाबू के बगले पर बड़ी भीड़ थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया, चाहे मर गया भी होगा। तुम जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 30,000 तक देने को तैयार हैं। मैं तो न जाऊं, और चाहे 10 लाख दे। मुझे 10,000 10 लाख लेके करना क्या है? कल को मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह बेकाबू रहती है, वैसे ही उसका हाल था। भगत लाठी खटखट करता लपकता चला जा रहा था। चेतना रोकती था, रूप चेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात निकल जाने के बाद भगत सहसा रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मुझे मरने की क्या जरूरत थी? आराम से सोया होता। दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, हमें इससे क्या? मगर उस चेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था, वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखकर मुझे भी तसल्ली होगी। किस तरह पछाड़े खाते हैं वे लोग, तो विद्वान होते हैं, खबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को या धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आते। डॉक्टर चड्ढा का घर उजड़ गया। वही वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ा जाता था, मानो अब मुंह केवल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था, मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे, और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि कब सुबह हो और गंगा नदी में लाश को दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर आवाज दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें सफेद हो गई है, लड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है, कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर। 1 महीना तक तो शायद मैं किसी को नहीं देख पाऊंगा, किसी मरीज को। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला देता है, जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने बेटे स्वर में कहा, देखो चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। झाड़ने फोड़ने वाले देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों से पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक थी, इसलिए मेहमानों आते में से पानी भर भर कर लाने लगे। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता, तब वो एक जड़ी कैलाश को सिर पर डाल देते, और ऐसे ही करके वो कितनी बार उसको ऐसा किए। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण उसने अंगड़ाई ली और फिर
पानी पीने के मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ा और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भर कर पूछने लगी, अब तबीयत कैसी है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं था। दोस्तों, नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे थे, चिलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास तंबाकू निकालकर भरी और पी लिया। यहाँ तो भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ अपने घर चला गया था। बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए, डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगा। चड्ढा रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह मरीज लेकर आया था, अब मुझे याद आ रहा था, मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं अब उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श रख दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहे। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके लिए सोचते हैं। ऐसा ही तो गरीब भगत था जो डॉक्टर चड्ढा की ऐसी हालत देख करके अपने आप को रोक न सका और आकर के वो उसके बच्चे को झाड़ फूक करके ठीक कर दिया। और एक डॉक्टर साहब थे, धन दौलत तो बहुत था, परंतु दिल नहीं था। वो किसी की भावना, किसी का दर्द नहीं समझ पाए, अपने फर्ज से भी मुकर गए। परंतु एक गरीब बूढ़ा कैसा अपना फर्ज निभा गया। ये कहानी हमको सीख देती है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही एक दूसरे का सुख दुख बांटना चाहिए। इससे जीवन आसान हो जाता है। ये कहानी दोस्त मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। बहुत ही सुंदर कहानी है जो आपको हमने सुनाया। ये कहानी से आपको जिंदगी में प्रेरणा मिलेगी, सीख मिली और आप अच्छे नेक काम करें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल में हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।